हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन कंपाउंडर पीके। तो आज हम जो प्रश्नावली 8.1 है, देखिए जो त्रिकोणमिति का मेरा प्रश्नावली 8.1 है उसी का क्वेश्चन नंबर हम 10 देखने वाले हैं। ठीक है, जो प्रश्नावली मेरा त्रिकोणमिति का 8.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि प्रश्न संख्या 10 है उसी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन 10 में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप यह देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, यह हम बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट तो होते हैं जिनको तो क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जाते हैं और हड़बड़ा कर क्वेश्चन गलत करके चलाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो मेरा दोस्त है उसी के साथ हुआ है। ठीक है, तो अगर आप आराम से देखिए किसी भी क्वेश्चन को आप डील कीजिए, मतलब बनाइए, तो उसको अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए, उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आपसे बन सकता है, लेकिन आप ध्यान से नहीं पढ़ते, केयर दे करके नहीं पढ़ते, जिस कारण से जो आपका क्वेश्चन है वह बन नहीं पाता है। ठीक है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं और आपको बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और यह जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, लगभग 5-6 साल इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने की तरीका हम बताते हैं। देखिए बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हुए और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब हमको साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान निकाले। यह मेरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को आप देखिए एक बार तो पढ़ लिए और एक बार और पढ़ के हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, कह रहा है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में, मतलब एक त्रिभुज मेरा पी क्यू आर है जिसका नाम पी क्यू आर है। ठीक है, और जिस त्रिभुज पी क्यू आर है, जो त्रिभुज पी क्यू आर है उसका जो कोण क्यू है वह समकोण है। कोण क्यू देखिए इस पॉइंट से पर आप एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए इसका जो कोण क्यू है वह समकोण है और आगे दिया हुआ क्या है, देखिए दिया हुआ है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है और आगे कह रहा है क्या, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए इस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान हमको निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो यही मेरा क्वेश्चन है और इस तीनों का जो वैल्यू हमको निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, और देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। देखिए पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। देखिए पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए पहले हम एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण क्यू समकोण है। ठीक है, और देखिए इसमें जो समकोण जो इसका कोण होगा यही समकोण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर जो इसका जो नाम होगा त्रिभुज का नाम है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू आर नाम है। तो देखिए जो कोण क्यू है वह समकोण है, तो यहाँ पर जब 90 डिग्री बनेगा, जहाँ पर 90 डिग्री बनता है वही कोण जो होता है समकोण होता है, तो इसका नाम हम क्यू देंगे क्योंकि क्यू समकोण है और यह पी है और यह मेरा क्यू है। ठीक है, यह पी और यह क्यू हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका नेमिंग तो हो गया। आप जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। देखिए दिया हुआ है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर देखिए प्रश्न से हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से देखिए, प्रश्न से हमको दिया हुआ है क्या है, पहले दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पहले लिखते हैं क्या, प्रश्न से पी आर प्लस क्यू आर बराबर, देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर देखिए 25 सेंटीमीटर है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए और दिया हुआ है और पी क्यू बराबर 5 cm। देखिए या ए पी क्यू हमको 5 cm दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 cm। पी क्यू 5 cm दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको यह और यह नहीं मालूम है, तो पहले हम यह और इसको मतलब कि यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है। ठीक है, देखिए पहले हम क्यू आर और पी आर निकालेंगे। ठीक है, इसी के हेल्प करके निकालेंगे, जो हमको दिया हुआ है उसी के हेल्प से निकालेंगे। तो और देखिए पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेते और देखिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो हमको दिया हुआ है, जो पहले दिया हुआ है उसको हम लिख ले, इतना ही ना दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए हमको इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो इतना को हम इतना बराबर देखिए इतना दिया हुआ है, इसको हम ऊपर थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसको हम लिख देते हैं और देखिए पी क्यू बराबर दिया हुआ है और पी क्यू बराबर 5 cm, इतना हमको दिया हुआ है। अब देखिए हम इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए पी आर बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए इधर जोड़ में तो उधर जाएगा तो घटावा में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 25
माइनस क्यू आर, इतना तो लिख सकती, इतना सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर लगाए तो सेंटीमीटर लगा दिए। अब देखिए इधर जोड़ में तो इधर जाएगा, घटाव में तो इतना हो गया, ठीक है। अब हमको मालूम क्या हो गया, देखिए पी आर मालूम है और पी क्यू मालूम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं क्या, देखिए क्यू आर हमको निकालना है तो लिखेंगे पहले पाइथागोरस थ्योरम में लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखिए, ठीक है, प्रमेय से, हिंदी में है तो प्रमेय से, आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो लिखिए प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे क्या, देखिए हमको क्यू आर बराबर निकालना है तो लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर। हम आपको बताए थे कि जो होता है क्या, लंब जो आधार का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें तो आधार यह है और यह मेरा कर्ण है और यह लंब है, तो आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब, देखिए आधार हमको निकालना है यानी कि क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर मतलब कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। यह मेरा आपको फार्मूला बताए थे। अगर आपको यह फार्मूला नहीं मालूम है तो हम उस वीडियो का लिंक देखिए, जो मेरा वीडियो लेक्चर था उसमें हम इसी फार्मूला को बताए थे, ठीक है। अगर आपको यह फार्मूला आपको नहीं निकालना आता है तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखिए तो अब हम लिख क्या सकते हैं, देखिए ये तो मेरा क्यू आर स्क्वायर है, ठीक है। देखिए हम देखिए पी आर का स्क्वायर, देखिए पी आर बराबर हमको दिया क्या हुआ है, देखिए पी आर का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो इसके जगह पर हम इतना रख देंगे, ठीक है, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। और बोल रहा है इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दिए और माइनस देखिए पी क्यू, देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 रख देंगे और बोल रहा है पी क्यू का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला आपको पता है, उसी पर आपको इसको ब्रेक करना है यानी कि तोड़ना है। तो हम ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2a भी होता है तो माइनस 2a का वैल्यू 25 माइनस 2a और b का जो वैल्यू है, देखिए b का जो वैल्यू है वह कितना है, क्यू आर है, b का वैल्यू क्यू आर, तो यहाँ पर इंटू क्यू आर अब माइनस देखिए 5 का स्क्वायर 5 25 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर से क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आपको पता होगा और प्लस देखिए क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस अब देखिए 25 इसमें 25 गुने 2 यानी कि 50 क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पर 50 क्यू आर और माइनस 25 है तो 25, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, नीचे तो जगह नहीं है तो यहाँ पे आते हैं। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अब क्यू आर वाला इधर क्यू आर है, इधर भी क्यू आर है तो इधर प्लस में है, तो इधर से इधर जो प्लस में है इधर जब इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो इधर जब आएगा तो क्यू आर माइनस क्यू आर घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्यू आर से क्यू आर कट गया, ठीक है। अब देखिए जो बचा है उसको हम यहाँ पर अब लिखते हैं, देखिए यहाँ पे बच गया मेरे पास क्या, जो बच गया उसको देखिए 625 में से डायरेक्ट यहाँ पे 25 घटा लेंगे, ठीक है। देखिए तो 625 में से इधर 25 घट गया तो बच गया मेरे पास 600, तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट 600। अब देखिए ये तो घट गया, अब देखिए मेरे पास बचा क्या, इधर माइनस 50 क्यू आर बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 50 क्यू आर और इधर कटने के बाद कुछ नहीं बचा तो यानी कि 0 बचा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ठीक है। कटने के बाद इधर तो कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा ना, तो 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए माइनस 50 क्यू आर माइनस 50, देखिए इसका क्यू आर का वैल्यू हमको निकालना है, इसी क्यू आर का वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ पर रखेंगे और इसके साथ जो लगा है उसको बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो माइनस 600 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इधर माइनस से माइनस डायरेक्ट आप काट दीजिए, अब लिखिए इसीलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 अब बटा 50, ठीक है। और यहाँ 0 से 0 कट गया और 5 से 60 कट गया 12 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया 12 cm, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखते हैं, देखिए 12 cm आ गया, ठीक है। अब देखिए हमको मिल गया, यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम तो यहाँ पर लाकर काटे हैं तो ठीक है, यहाँ पर भी लाकर आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमको अब देखिए मिल गया, हमको क्यू आर बराबर 12 cm मिल गया, ठीक है। और पी क्यू बराबर तो हमको 5 cm पहले से पता है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए क्यू आर भी हमको मालूम नहीं, क्यू आर तो मालूम है, सॉरी पी आर तो मालूम है लेकिन साथ में क्यू आर भी लगा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हमको पी आर का वैल्यू निकालना है तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि देखिए लिखा हुआ है क्या, पी आर बराबर, यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं पी आर इक्वल टू क्या है 25 माइनस क्यू आर, इतना सेंटीमीटर, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस
25 माइनस देखिए इस क्यू आर का वैल्यू कितना है, देखिए क्यू आर का जो वैल्यू है 12 दिया हुआ है, तो इस क्यू आर के जगह पे हम 12 रख सकते हैं। ठीक है, 12 रख देंगे, 12 रख दिए। अब क्या करेंगे, इतना सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अब घटा देंगे तो क्या होगा, 25 में से जब 12 घटाएंगे तो 13, तो यहाँ पर हमको 13 सेंटीमीटर ये भी मिल गया। देखिए हमको क्यू आर कितना मिला, देखिए हमको क्यू आर कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर के जगह पर लिख दिए 12 सेंटीमीटर। आप देखिए, और पी आर देखिए, पी आर कितना मिला, देखिए पी आर, पी देखिए यहाँ पर पी आर बराबर दिया क्या है, देखिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हमको दिया हुआ है, 25 माइनस क्यू आर, तो इसी क्यू आर का वैल्यू तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो इस क्यू आर के जगह पर हम इस क्यू आर के जो वैल्यू निकाले 12, तो इस क्यू आर के जगह पर 12 तो रख सकते हैं। अब देखिए 25 में से 12 घट गया तो मेरे पास बचा 13, तो 13 सीएम, तो हमको मिल गया पी आर 13 सीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हम 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आप देखिए हमको तीनों साइड तो मालूम हो गया, तीनों साइड मालूम हो गया, तो अब इस जो हमको बोल रहा है इस क्वेश्चन में निकालने के लिए वो हम निकालते हैं, जैसे कि साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान हमको निकालना है, तो इसका मान हम निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कॉपी पेन लेकर आप बैठे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर आपके पास अगर कॉपी पेन नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम कुछ सेकंड के लिए हम साइड में हो जाते हैं, इसका आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 2 मिनट 2 सेकंड के लिए हम साइड हो गए। ठीक है, इसको आप रोकिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, होप सो आप लोगों को उम्मीद करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए बोर्ड पे तो जगह नहीं तो हमको मिटाना होगा। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और जो वैल्यू बोल रहा है उसको हम निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, इतना हमको निकल के आ गया, तीनों साइड अब मालूम हो गया। ठीक है, अब देखिए जो बोलता है उसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, इधर मिटा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए हम निकाल जो हमको निकालना हुआ निकालते हैं। पहले देखिए हमको बोल रहा है साइन पी निकालने के लिए, 1 नंबर में बोल रहा है साइन पी, तो ठीक है साइन पी निकाल के आपको दिखाते हैं। पहले आपको फार्मूला बता देते हैं कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर फार्मूला लिखते हैं। देखिए जो साइन थीटा का जो फार्मूला बार बार आपको बताते रहते हैं, जो साइन थीटा का फार्मूला होता है जो लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि P अपॉन H होता है। लंब, इसको लंब को P से सूचित करते हैं और कर्ण को H से। आपको अगर यह नहीं पता है तो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें सब दिया हुआ है। ठीक है, साइन थीटा हमको निकालना है, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, हमको यहाँ पे साइन थीटा निकालना है। तो देखिए इस एंगल को देखना है। ठीक है, इसी एंगल का सारा खेल रहता है। ठीक है, अगर एंगल चेंज होगा तो फिर क्वेश्चन चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए एंगल P दिया हुआ है तो हम P पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे साइन P है तो हम इस P पर आ गए, इस P पर आ गए। ठीक है, इस P पर देखिए जो कोण होता है आपको पता होगा। ठीक है, जो कोण होता है उसके सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है। ठीक है, जो कोण होता है उसके सामने का जो भुजा लंब होता है, तो यह मेरा लंब हो गया। लंब को हम डिनोट करते हैं P से, यानी कि यह मेरा P हो गया। ठीक है, लंब हो गया P, तो P हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लंब लिख देते हैं, तो यह मेरा लंब हो गया। और जो सबसे देखिए समकोण त्रिभुज का सबसे जो बड़का भुजा होता है वह कर्ण होता है, तो यह कर्ण हो गया और यह मेरा आधार हो गया। ठीक है, यह मेरा आधार होगा। ठीक है, तो लंब कर्ण आधार हमको मालूम हो गया। और इसका जो फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी इसका जो फार्मूला होता है साइन थीटा का जो लंब बटा कर्ण होता है, तो देखिए इसमें लंब कौन है, क्यू आर, तो यहाँ पर रखेंगे क्यू आर अपॉन पी क्यू, कर्ण है पी क्यू तो पी क्यू। ठीक है, अब देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है, देखिए क्यू आर देखिए 12, तो 12 और देखिए पी आर यहाँ पर सॉरी पी क्यू, देखिए पी क्यू, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए इसका जो लंब दिया हुआ है लंब है क्यू आर और यह यहाँ पे पी आर होगा। ठीक है, कर्ण यहाँ पे पी आर है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है लंब बटा, देखिए फार्मूला लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, तो इसमें कर्ण पी आर है और लंब क्यू आर है। देखिए तो लंब का वैल्यू जो दिया हुआ है क्यू आर का वैल्यू 12, तो 12 से हम रखेंगे। ठीक है, 12। अब देखिए पी आर का जो वैल्यू हमको दिया हुआ है, देखिए पी आर का वैल्यू 13, तो 13 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमको साइन तो निकल गया 12/13, अब निकालना है कॉस, 2 नंबर में कॉस पी निकालना है। ठीक है, 2 नंबर में कॉस पी हमको निकालना है। तो देखिए तो कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है, देखिए कॉस थीटा का फार्मूला हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताए थे कि जो कॉस थीटा का फार्मूला होता है वह आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है, इसका फार्मूला आधार बटा कर्ण। तो देखिए तो कॉस पी, देखिए तो इसका फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है। देखिए तो इसमें आधार कौन सा, आधार मेरा पी क्यू है और कर्ण मेरा पी आर है। ठीक है, तो पी क्यू बटा पी आर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू और बटा पी आर इक्वल टू, देखिए पी क्यू का वैल्यू, देखिए पी क्यू का वैल्यू 5 है तो 5 और पी आर का वैल्यू देखिए पी आर 13 है यानी कि 13 है तो 13। ठीक है, अब देखिए अब आगे अगला निकालना है टैन पी हमको निकालना है तीसरा नंबर में टैन पी इक्वल टू, देखिए फिर से टैन पी का जो फार्मूला होता है, देखिए टैन थीटा का फार्मूला हम आपको लिखाए थे। टैन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब
बटा आधार होता है, ठीक है, लंब बटा आधार होता है, इतना फार्मूला होता है, ठीक है, tan थीटा का इतना फार्मूला होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे देखिए लंब कौन है, लंब यह है, मतलब क्यू आर मेरा लंब है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर अपॉन, देखिए अपॉन, देखिए लंब बटा आधार, तो आधार मेरा पी क्यू है, आधार पी क्यू है, तो पी क्यू यहाँ पर रखेंगे पी क्यू। अब देखिए जो क्यू आर का वैल्यू, देखिए क्यू आर का वैल्यू 12 दिया हुआ है और पी क्यू यहाँ से देखिए पी क्यू का वैल्यू 5 दिया हुआ, ठीक है, तो क्यू आर के जगह पर हम रख दिए 12 और पी क्यू के जगह पे देखिए पी क्यू के जगह पे 5, ठीक है। तो यही मेरा क्वेश्चन था, यही मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। हमको साइन पी, कॉस पी और टैन पी निकालना था, ठीक है, तो हम निकाल कर दिखा दिए। और यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको यह याद होना चाहिए, तभी जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। आप देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि साइन थीटा का फार्मूला, इस जो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, ऑप्शन दे देगा, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, जो भी होगा, और आपको उसमें गोल करना होगा, ठीक है। तो आपको फार्मूला, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो जो फार्मूला वाला जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को यह क्वेश्चन जो है वह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।